मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट थिंग तो ये कि आप लोग वीडियो पूरा देख नहीं रहे हो, और फिर जब मार्क्स आएंगे, जब आपका मैं टेस्ट लूँगा, फिर कम मार्क्स आएंगे। सो वीडियो को पूरा देखो। जो वीडियो भेजता हूँ 10 20 25 मिनट 30 मिनट का, जितने मिनट का भी, पूरा देखो, क्योंकि उसमें आपका कहीं पे भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। जो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप इसके पहले ही बुक पढ़ चुके हो, आपको सब कुछ आता है। अगर सब कुछ आता होता तो आपके मार्क्स फुल आए पूरे टेस्ट में। बट आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर रहे हो, और वीडियो को पूरा आप नहीं देख रहे हो, और स्किप करके देख रहे हो, फिर एक्सरसाइज आप भेज देते हो, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है। वो मिस्टेक क्यों हो रही है? बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग फुल वीडियो। आप सोचते हो कि ट्रायंगल तो मुझे आता है, मुझे एंगल आता है, बट जो लिखने का तरीका है उसमें अब हर एक एक्सरसाइज में पिछली लास्ट एक्सरसाइज का यूज़ हो रहा है। हर एक एक्सरसाइज में आप देख पा रहे हो, बहुत इजी चैप्टर है, बट इजी चैप्टर को और इजी कैसे बना सकते हो ताकि अपने बेस को, अपने कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करो। ठीक है, तो मैं आज चेक करूँगा, और पूरा वीडियो देखना है सबको, और अपना होमवर्क सबको नीट एंड क्लीन राइटिंग में दिखाना भी है। ये नहीं सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, और कोई भी पेन से कोई भी फिगर नहीं बनाएगा। क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, सो यू नीड टू ड्रॉ बाय पेंसिल, बाय यूजिंग द स्केल। प्रॉपर होना चाहिए, फेयर कॉपी में ही आप करो अपना होमवर्क, ताकि आपका कोर्स भी कंप्लीट होता हुआ चले। ओके, सो आज का टॉपिक है, कल मैंने आपको ट्रायंगल बताया था। ट्रायंगल तो सभी लोग रिवाइज कर लो, ट्रायंगल क्या है, रिमाइंड कर लो। तो ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन इन विच कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? 3 लाइन सेगमेंट, 3 साइड, 3 एंगल, ठीक है, 3 कॉर्नर, 3 वर्टिसेस। ठीक है, दैट मीन्स ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें 3 कॉर्नर होते हैं, जिसे वर्टिसेस भी बोलते हैं, जिसमें 3 साइड होती हैं, जिसे लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, और 3 एंगल होते हैं। ठीक है ना? तो कल मैंने आपको ये बताया था, आज मैं उसी कड़ी में आपको क्वाड्रिलेटरल बताने जा रहा हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। ये भी एक पॉलीगॉन का टाइप है, दैट दैट हैज़ 4 साइड। जिसमें कितनी साइड होती हैं? 4 साइड होती हैं। 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, ठीक है ना? 4 साइड दैट मीन्स वही लाइन सेगमेंट। 4 कॉर्नर दैट मीन्स 4 वर्टिसेस। 4 एंगल, 4 जितने कॉर्नर होंगे, कल मैंने आपको बताया तो उतने ही एंगल होंगे, 4 एंगल। और ये किस में आप चेक कर सकते हो? बेलो फिगर में, जो इसके नीचे फिगर बना हुआ है, ये एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर है। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसके कॉर्नर की मैंने नेमिंग करी है, तो देखिए क्या करी है, ABCD। कितने अल्फ़ाबेट हुए? 4 अल्फ़ाबेट। 4 अल्फ़ाबेट दैट मीन्स हर एक कॉर्नर का एक अल्फ़ाबेट। तो दैट मीन्स कितने कॉर्नर हो गए? 4 कॉर्नर। 4 अल्फ़ाबेट, 4 कॉर्नर। ठीक है ना? अब आपको लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आप नेमिंग करोगे इन कॉर्नर की। तो A को इधर लिखा आपने, तो ऐसा नहीं B को आप इधर लिख दोगे। आपको या तो क्लॉकवाइज नेमिंग करनी है, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में, और या फिर घड़ी की चलने की सुइयों की विपरीत दिशा में। ठीक है ना? तो आप क्लॉकवाइज नेमिंग कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरी तरह से नेमिंग आपको नहीं करनी है। तो ABCD मैंने एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करी हुई है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देखिए ABCD, ये सीरियल वाइज आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें साइड क्या है। तो कल मैंने आपको ट्रायंगल में साइड बताई थी, कैसे फाइंड करते हैं। तो आप इसमें देखो फिगर को, और समझो कि इसमें कौन कौन सी साइडें हैं। बताइए मुझे। इसमें साइड जो है वो कौन कौन सी हैं? AB, BC, CD और DA। कौन कौन सी साइड है? AB है, BC है, CD है, और क्या है? DA है। और इसी को आप क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट भी बोलोगे। ठीक है, अब कॉर्नर, कौन कौन से कॉर्नर है, कौन कौन से वर्टिसेस है, बताओ। A, B,
सी डी, ये 4 कॉर्नर है इसमें, और इन्हीं को आप वर्टिसेस भी बोलोगे, ठीक है ना। उसके बाद अब आते हैं एंगल की बात। एंगल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, बताइए, रिमाइंड करिए, रिवाइज करिए, क्या बताई थी डेफिनेशन। जिसने स्किप करके देखा होगा या वीडियो देखा ही नहीं होगा उसको नहीं पता होगा एंगल की डेफिनेशन। रिवाइज करिए, एंगल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने। यस, द रीजन विच मेक बिटवीन the two ray and those two ray meet at the common point, that area, that region is known as angle, ठीक है ना। the angle is made up by two ray which meets at the common point, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ पर अगर दे लिखें तो ए बी और एक ए डी, ये क्या हो गई आपकी रे हो गई, तो उसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, ए एंगल, जो कि एक पे कॉमन पॉइंट में मीट हो रही है। तो एक एंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, जितने कॉर्नर उतने ही एंगल। अब इनको एंगल को मैंने आपको नेमिंग करने का तरीका बताया था और उसका सिंबल बताया था, तो रिमाइंड करो, सिंबल आपने सब लोगों ने रिमाइंड कर लिया। अब इसकी नेमिंग मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर हम किसी एंगल को नेमिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, उसका नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे कि ए को अगर हमको लिखना है तो ए को के लेफ्ट और राइट वाली वर्टिसेस को हम लिखेंगे, और उस एंगल जिसको लिखना है उसको हम उन दोनों वर्टिसेस के बीच में लिखेंगे। तो एंगल का साइन सबसे पहले बनाते हैं, और फिर उसके बाद एंगल का साइन, ये देखिए एंगल लिखे हुए हैं, एंगल का साइन बनाते हैं। फिर यहाँ पर बी एंगल अगर हम ले रहे हैं तो एंगल ए बी सी, फिर एंगल सी के लिए एंगल बी सी डी, फिर एंगल डी के लिए एंगल सी डी ए, और एंगल ए के लिए एंगल डी ए बी। जो एंगल ले रहे हो वो उन दोनों वर्टिसेस के, एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच में आएगा, ठीक है। अब आते हैं एडजेसेंट और अपोजिट क्या होते हैं। तो मैंने आपको कई बार ये वर्ड यूज़ किया है और बताया भी, एक्सप्लेन भी कराया है, और वो यहाँ पर यूज़ भी होगा, दैट व्हाट इज़ एडजेसेंट एंड व्हाट इज़ अपोजिट। देखिए, आप जहाँ रहते हो उसके सामने भी आपके घर होगा, देखिए मजाक में नहीं लेना, अगर आप जहाँ रहते हो अगर उसके सामने भी एक घर होगा और आपके घर के बगल में भी घर होंगे, तो आपके जो घर के बगल वाले घर हैं वो एडजेसेंट हैं, मीन्स वो आपके पड़ोसी हैं, और आपके जो सामने वाले हैं वो आपके अपोजिट हो गए, ठीक है ना, वो आपके क्या हो गए, आमने सामने वाले हो गए, ठीक है ना। तो एडजेसेंट क्या होते हैं, अगल बगल वाले, लेफ्ट राइट वाले पड़ोसी जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और अपोजिट दैट मीन्स जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, जो आपसे डायरेक्ट नहीं है, आमने सामने से जुड़े हुए हैं सिर्फ, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं पी क्यू आर एस, देखिए आपके सामने पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसमें मैंने एक और चीज़ करी हुई है आपको समझाने के लिए, डायगोनल बनाया है। तो वो डायगोनल क्या होता है मैं आपको बात बताऊंगा। सबसे पहले आपकी इसकी आउटलाइन देखो, सिर्फ डायगोनल को अभी मत देखो, और अर्जुन की निगाहें बनाओ। द्रोणाचार्य ने बोला था ना कि बेटा इस चिड़िया की आँख को, इस चिड़िया की आँख को निशाना लगाओ, बोला था, तो उसने सिर्फ और सिर्फ आँख, उसकी सिर्फ और सिर्फ आँख देखी थी। तो यहाँ मैं आपको डायगोनल देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल की आउटलाइन को देखो, जब डायगोनल समझाऊंगा तब डायगोनल देखना, ठीक है। तो पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी आउटलाइन को आप देखो, तो यहाँ पर एडजेसेंट और अपोजिट का मतलब समझते हैं। तो एडजेसेंट सबसे पहले साइड भी होती है, एडजेसेंट एंगल भी होते हैं, अपोजिट साइड होती है और अपोजिट एंगल होते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं, अपोजिट वर्टिसेस होते हैं, ठीक है ना। तो एडजेसेंट सबसे पहले साइड ले लेते हैं। तो साइड का मतलब जो अगल बगल आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले पी क्यू, पी एस और एस आर, पी एस और एस आर ये दोनों ही, पी एस और एस आर
ये दोनों ही एडजेसेंट साइड हैं, अगल बगल हैं। अब एस आर और आर क्यू, एस आर और आर क्यू ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं। आर क्यू और क्यू पी ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं। क्यू पी और पी एस ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं। समझ में आ गया होगा। अब अपोजिट में आ जाते हैं, तो अपोजिट में पी क्यू और एस आर, सामने वाली पी क्यू और एस आर आपको दिख रही होंगी, ये अपोजिट साइड है। पी एस और आर क्यू, पी एस और आर क्यू, पी एस और आर क्यू ये दोनों अपोजिट साइड है, ठीक है ना। तो अपोजिट के 2 पेयर हो गए और एडजेसेंट के कितने पेयर हो गए, 4 पेयर बन गए। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल में। तो एडजेसेंट एंगल मीन्स अगल बगल वाले, तो यहाँ पर एंगल P और S एडजेसेंट एंगल है, एंगल S और R एडजेसेंट एंगल है, एंगल R और Q के साथ एडजेसेंट एंगल है, एंगल Q और P के साथ एडजेसेंट एंगल है। तो इनको मैंने आपको बता दिया, और इसका आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो नेम होता है वो आप लिख सकते हो ऐसे, एंगल क्यू पी एस एंड एंगल आर एस पी एडजेसेंट है, एंगल पी एस आर एंड एंगल एस आर क्यू एडजेसेंट है, एंगल एस आर क्यू एंड एंगल आर क्यू पी एडजेसेंट है, और एंगल आर क्यू पी एंड एंगल क्यू पी एस एडजेसेंट है, ठीक है। उसके बाद अपोजिट एंगल, आपने सामने वाले एंगल, तो एंगल P और एंगल R अपोजिट हैं सामने सामने के, एंगल Q और एंगल S अपोजिट है। तो एंगल P को क्या लिख सकते हो, एंगल SPQ, और एंगल R को क्या लिख सकते हो, एंगल SRQ। ऐसे ही एंगल Q और क्या लिख सकते हो, एंगल PQR, और एंगल S को क्या लिख सकते हो, एंगल PSR, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल हो गए और अपोजिट साइड हो गई। अब एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी हो सकती हैं, P और S एडजेसेंट वर्टिसेस है, S और R एडजेसेंट है, R और Q एडजेसेंट है, और Q एंड P एडजेसेंट है। अपोजिट वर्टिसेस P एंड R अपोजिट वर्टेक्स हैं, P और R क्या हैं, अपोजिट वर्टेक्स हैं। Q एंड S भी अपोजिट वर्टेक्स हैं। तो अपोजिट वर्टेक्स की हेल्प से ही आप डायगोनल को समझ पाओगे। अब स्टूडेंट्स आप दूसरी चीज को देखोगे, अब देखोगे किसको, डायगोनल को। ये जो बीच में लाइनें 2 बनी हुई हैं क्रॉस करती हुई इंटरसेक्टिंग लाइन, इनको आपको देखना है। तो डायगोनल क्या है, तो डायगोनल इज देखो लिखा हुआ है, अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। एक लाइन सेगमेंट ऐसा होता है, डायगोनल किसको बोलते हैं, एक ऐसे लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो किसी पॉलीगॉन की अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी पॉलीगॉन की अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर अपोजिट वर्टिसेस कौन सी है, P और R। तो एक लाइन सेगमेंट ये हो गया जो कि P और R को कनेक्ट कर रहा है, और एक लाइन सेगमेंट हो गया ये जो कि S और R को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 डायगोनल यहाँ पर हो गए, एक डायगोनल हो गया PR और एक डायगोनल क्या हो गया, SQ। तो यहाँ लिखोगे, इन अबव फिगर PR एंड QS इज अ डायगोनल। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट। तो इस क्लोज फिगर के अंदर कोई भी पार्ट होगा वो इसका इंटीरियर पार्ट होगा, और एक्सटीरियर पार्ट में इसके बाहर अगर थोड़ा सा चला जाएगा तो वह एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा। ऑन द लाइन पार्ट PS QR PQ और QR, इस पर के लाइन में अगर कोई पॉइंट आ गया तो वो ऑन द लाइन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। आपको एक्सरसाइज 4.5 आज करनी है। फेयर नोटबुक में 2 क्वेश्चन है, तो अच्छे से करो ताकि हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और रिवाइज करते हुए चलो, क्योंकि मैं किसी भी दिन 3rd चैप्टर का टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है। तो ड्रा ए रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। आपको एक क्वाड्रिलेटरल PQRS का रफ स्केच ड्रॉ करना है। ड्रा इट्स डायगोनल, उसकी डायगोनल ड्रॉ करनी है। नेम देम इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको डायगोनल के नेम को बताना है और उनका जो मीटिंग पॉइंट है, मीन्स डायगोनल जाहिर सी बात है कि इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है,
तो वो जो पॉइंट होगा जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा या फिर एक्सटीरियर पॉइंट होगा, ये आपको बताना है। तो इसका तो मैं सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। देखिए यही है PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल आप इसको बना सकते हो। इसमें आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिए हैं और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अगर यहाँ पर इस पॉइंट को जहाँ पर मैंने पॉइंटर करवाई ये O, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको अगर O मान लें तो ये इसके इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है, इंटीरियर में है ना, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और इसको लैंग्वेज के साथ करना है कि these are the diagonal, why these are the diagonal, because these are the line segment which are connecting two opposite vertices of the quadrilateral, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है वो एक इंटीरियर पॉइंट है, बिकॉज दिस इज कमिंग इंटीरियर ऑफ द क्लोज फिगर, ओके। उसके बाद ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर KLMN आपको एक नया क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है। क्वाड्रिलेटर कैसा भी होना चाहिए, बस क्लोज्ड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और उसमें 4 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए, 4 वर्टिसेस होने चाहिए, ठीक है। 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड बताना है, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बताने हैं और 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बतानी है और 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? सो आज सभी लोग नीट एंड क्लीन करेंगे वर्क, पूरा वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक और स्किप नहीं करेंगे और होमवर्क सभी लोग मुझे दिखाएंगे व्हाट्सएप पे। कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉल मी, मैसेज मी एंड पुट द कमेंट इन द यूट्यूब इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।